बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ी जालसाज़ी पकड़ी गई है और ये जालसाज़ी पकड़ी है कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जानिब से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को एक रिपोर्ट अरसाल की गई है जिसमें ये तस्दीक की गई है कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर बड़े बड़े मनसूबों में जालसाज़ी हो रही है और वो जालसाज़ी इंतहाई टेक्निकल तरीके से हो रही है। कानून में सुकम या लूप होल्स होने की वजह से ये तमाम जालसाज़ी की जा रही है। लिहाजा सूबाई हुकूमत कवायद व ज़वाबित कानून में तब्दीली करते हुए इस जालसाज़ी को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। उसमें ये कहा गया है जो जालसाज़ी हुई है इस मुतालिक मुख्तलिफ उन्होंने केस स्टडीज़ बताए हैं कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने जालसाज़ी पकड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में एक लंबे अरसे से जेवी यानी जॉइंट वेंचर के नाम पे एक मकामी ठेकेदार और एक इंटरनेशनल ठेकेदार, यानी कोई भी मकामी ठेकेदार एक लोकल फर्म जो ठेकेदार की है वो एक इंटरनेशनल फर्म के साथ मिल के एक जॉइंट वेंचर करती है और मुश्तरका तौर पे वो यहाँ पे कोई भी अरबों का ठेका हासिल कर लेते हैं। उस अरबों के ठेके में जो इंटरनेशनल फर्म है उसका सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है, उसकी प्रोफाइल इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल फर्म होती है, बड़ा नाम होता है और लोकल फर्म की इतनी बड़ी वक़्त नहीं होती कि वो ठेका हासिल करे। तो उस बड़ी फर्म की नाम पे वो ठेका हासिल करते हैं और उस बड़ी फर्म को उस ठेके में कोई किरदार नहीं होता, उन्हें सिर्फ 2% या 2.5% कमीशन दे दिया जाता है। यानी अगर एक मंसूबा है वो 10 अरब रुपए का है तो उसका जो 2 या 2.5% होगा तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए वो उस फर्म को मिलता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी प्रोफाइल इस्तेमाल हुई। उस प्रोफाइल के बेस पे जो काम उस फर्म ने करना होता है, जो कि असल मकसद है जॉइंट वेंचर का कि जी लोकल फर्म ये काम करेगी, इंटरनेशनल फर्म ये काम करेगी, ये उसकी स्पेशलिटी है, वैसा कुछ भी नहीं होता। सारा काम वो लोकल फर्म ही करती है। फिर लोकल फर्म वो काम करने की सकत नहीं रखती, मनसूबा टाइम से पूरा नहीं होता तो उसकी कीमत में भी इजाफा होता है, मनसूबा डिले भी होता है और बहुत जगहों पर फिर जाके अदालतों में केसेस चलते रहते हैं। तो ये जालसाजी है, ये तरीका नहीं है, ये जॉइंट वेंचर है ही नहीं। वो बेसिकली इस कानून के अंदर जो गैप है उसका फ़ायदा उठा के इंटरनेशनल फर्म का नाम इस्तेमाल करके यहाँ पे अरबों के ठेके हासिल कर रहे हैं और हुकूमत को यहाँ पे भारी नुकसान हो रहा है। और ना सिर्फ हुकूमत बल्कि सरकारी ख़जाना, अवामी वसाइल का यहाँ पे ज़िया हो रहा है। तो कौमी एहतसाब ब्यूरो ने यह कहा है कि इस मुतालिक हुकूमत स्पेशल कानून साजी करे, जो कवायद और ज़वाबित हैं उनमें तब्दीली करे और ये यकीनी बनाए कि जो फर्म भी बाहर से आएगी वो फर्म यहाँ पे मौजूद रहे। जो ठेका दिया जाएगा, जो मुतल्लिका महकमा ठेका देगा, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसकी निगरानी भी करे। अगर जॉइंट वेंचर हो रहा है तो जब ठेका दे उसमें दोनों कंपनियों का काम डिवाइड करे, ये बताए कि लोकल कंपनी ये काम करेगी, इंटरनेशनल कंपनी ये काम करेगी, जो कंपनी इंटरनेशनली आ रही है वो काम कर रही है या नहीं, उसकी बाकायदगी से निगरानी होनी चाहिए और जो तमाम दस्तावेज हैं उस पे इंटरनेशनल जो उसके अंदर शराकतदार है उसका साइन होना लाजमी है। ये तमाम चीज़ें अब सामने आ गई हैं। देखना ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब इस मुतालिक इसकी रोकथाम के लिए क्या करती है। दूसरी जो खबर सामने पेश कर रहे हैं वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अब सूबे के अंदर जो एक खसूसी उन्होंने डिवीज़न बनाना है, सिक्योरिटी डिवीज़न, उसकी जो खदोखाल है वो सामने आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त तकरीबन 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुख्तलिफ VIP, VVIP और बड़ी बड़ी तनसीबात की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। ये टोटल जो बंदे बनते हैं जो कि यहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, इस VIP की जो ड्यूटीज़ हैं वहाँ पे मौजूद हैं, उनको वहाँ से अब निकालना है कि वहाँ पे वो काम ना करें। ये तकरीबन कोई 10,483 बंदे बनते हैं जो कि पूरे सूबे में इस वक्त लोगों की सिक्योरिटी पे तैनात हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जो फील्ड की स्ट्रेंथ है तकरीबन कोई 90,000 से ज़ायद बनती है। ये टोटल तो 1,20,000 है, लेकिन उसमें ज़ाहिर बात है जो ऑफिस का स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है, जो थानों के अंदर काम करते हैं, वो सबको अगर निकाल दिया जाए तो तकरीबन ये कोई 90,000 से 1 लाख करीब बनता है। तो तकरीबन 10% से ज़ायद पुलिस तो लोगों की सिक्योरिटी पे है, इमारतों की सिक्योरिटी पे है। उन लोगों को वहाँ से हटा के अब उनको दोबारा पुलिस में तैनात किया जाएगा और इन तमाम तनसीबात को, जो अहम तनसीबात हैं, तमाम अहम लोगों को जो VIP हैं या VVIP हैं,
ان کی सिक्योरिटी के लिए एक सिक्योरिटी डिवीजन बनाने की एक सिफारिश की गई है और इसकी समरी भी महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने मुरतब करके भेज दी है, जिसको अब मंजूर किया जाना है। इस सिक्योरिटी डिवीजन के अंदर 11,853 बंदे भर्ती किए जाएंगे। ये इसकी स्ट्रेंथ होगी। ये बेसिकली रीजनल सतह पे और पेशावर पे इसका एक हेड होगा, एक सरबरा पेशावर में बैठा होगा, ये डायरेक्ट आईजी को जवाबदेह होगा। नॉर्मली डीआईजी रैंक का बंदा यहाँ पे हेड होगा। उसके साथ साथ जो इसके अंदर के लोग होंगे जो इस डिवीजन के अपने मुलाजमीन होंगे, उसमें ग्रेड 18 के जो एसपी होंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो 7 बंदे होंगे। इसके साथ सब इंस्पेक्टर लिए जाएंगे 205, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिए जाएंगे 210। इसके बाद जो हेड कांस्टेबल हैं वो होंगे 1048 और कांस्टेबल 10,483 भर्ती किए जाएंगे। ये अगर हम लोग इसकी बात करें जो कि यहाँ पे इस वक्त काम हो रहा है, तो जो मुलाजमीन या जो पुलिस एहलकार कहीं और तैनात हैं उनको बुलाना मेन मकसद है। जो 10,483 मुलाजमीन कहीं पे लोगों की ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें 7,608 जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के एम्प्लॉइज़ हैं, 1,026 एलीट पुलिस के लोग हैं और साथ ही 1,849 जो हैं वो FRP के हैं, जो वहाँ पे तैनात लोगों की सिक्योरिटी पे हैं। अब इनको बुलाना है वापस। टोटल जो इस पे खर्चा आएगा तकरीबन कुछ 6 अरब के करीब है। 3 सालों में ये भर्तियां होंगी और इसमें कहा गया है कि ज़्यादातर लोग जो हैं उदारी बात जनूबी अजला के लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी और कबाइल का इसमें अपना हिस्सा रखा गया है, वो भी इसमें शामिल होगी। तो तब यहाँ से ये सारा मामला जो है वो पुलिस जो है वो वहाँ से वापस आएगी। एक और ख़बर, बहुत ही अहम खबर, खैबर पख्तूनख्वा के जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, बल्कि पूरे डिवीजन हैं, उसकी रिपोर्ट सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ डिवीजन में तकरीबन 583 दूध के सैंपल लिए गए, जिसमें 42 सैंपल, सिर्फ 42 सैंपल क्लियर थे। बाकी 541 सैंपल के अंदर मिलावट पाई गई है, यानी 93% दूध जो था वो मिलावट ज़दा था। पेशावर में तकरीबन कुछ 94% दूध जो है वो मिलावट ज़दा है। मर्दान में 87% है, कोहाट में 88% है, बनू डी खान में 100%। तमाम सैंपल जो है वो मिलावट शुदा थे। मलाकंड में 97% और हज़ारा में 84% जो सैंपल थे, ये डिवीजन की बात हो रही है, वो मिलावट ज़दा थे। ये मिलावट ज़दा दूध पेशावर में बिकता है, पूरे सूबे में बिक रहा है, यानी अगर 100 दुकानदार हैं तो 93 दुकानदार जो हैं वो उसमें मिलावट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हाजी साहब भी यही शीर फरोश होते हैं। हकूकुल्लाह तो पूरा करना है, हज पे तो जाना है, उम्रे पे भी जाना है, पूरे ख़ानदान को लेके जाना है, रमज़ान में खैरात व ज़कात भी करनी है, लेकिन जो आपका मेन मकसद है लोगों को खुराक पहुंचाना, उसको आप मिलावट ज़्यादा कर रहे हैं। थोड़ा अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। ठीक है, हुकूमत ज़िम्मेदार है कि हुकूमत लोगों को साफ़ खाने की अशिया दे, लेकिन इंसान एक बंदा खुद भी यहाँ पे कितना ज़िम्मेदार है? आप कितने ज़िम्मेदार हैं? हाजी और अलहाज शीर फरोश बना के अपने आप को आप जन्नत में नहीं जा सकते। लोगों को कम से कम साफ़ दूध तो दे दें, ज़्यादा मिलावट तो ना करें। पानी मिलाने की बात नहीं हो रही है, ये मुज़र सेहत दूध है, इसके अंदर सर्फ मिलाया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है। 93% शीर फरोश जो हैं वो केमिकल मिला दूध फ़रोख्त कर रहे हैं। बातें करें तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी होती है, मज़हब का लिबादा ओढ़ा होता है, लेकिन काम जो है वो उनके मज़हब के बरी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत दूर है वो मज़हब से।